चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। 8 तक हो गए है ना। 8वें में क्या बोल रही थी गुड़िया तुम? नो। अच्छा हाँ, तो नो एक्सट्रीम वैल्यू आएंगी 8वें क्वेश्चन में भैया। जो यदि किसी ने नहीं निकाले वो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। और ये इमेजिनरी आएंगे तो ना तो उस पर कुछ निकलेगा ही नहीं, तो कहेंगे द फंक्शन हैव नो। एक मिनट, बिना माइक के कैसे होगा? चलिए भैया, पहले सबसे पहले वॉइस चेक करना फटाफट से। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी ये कह रहा था मैं, सभी ने वैसे 8 तक कर लिए। 8वें में ना नो एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी। तो नो एक्सट्रीम वैल्यू कब होती है? एक्स की वैल्यू कैसी आ गई होगी? रूट के अंदर क्या हो गया होगा? माइनस है ना, माइनस कुछ आ गया होगा, -3/2 आ गया था। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? इमेजिनरी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, और जब ये इमेजिनरी आ जाएगा तो लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन हैव नो एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा तो, है ना? चलिए भैया 9 क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर M58। फिर भी भैया किसी की कोई प्रॉब्लम है, नो से पहले तो बता देना। नो से पहले किसी को कोई भी क्वेश्चन कराना हो, ठीक है? चलिए तो 9 ही देखिए। u इज इक्वल टू कितना? 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2 कह दीजिए, या इन्होंने 1/2 लिख रखा है, एक ही बात है। प्लस कितना? कोस x प्लस y। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपने साइन c प्लस साइन d पढ़ा होगा, है ना? 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2, या x में और y में दे रखा तो x और y ले सकते हैं। साइन x प्लस कितना? साइन y कितना होता है? 2 साइन। ठीक, तो ये u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन x प्लस साइन y। ऐसे किया था क्या तुमने भी? कराई नहीं है ना, कोई नहीं। फर्स्ट मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, कोस x एंड इज इक्वल टू चलो डेल टू यू भी निकाल लो साथ के साथ। चलो x निकाल लो पहले, है ना? बताइए कितना? माइनस के साइन x कोस x प्लस y डेल टू यू। अब वैल्यू निकालिए, डेल टू यू अपॉन
जो एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट कर दो, इसका कर दो है ना, इसका तो इसका जीरो है ना, माइनस कोस। सोल्व द इक्वेशन, किस किस को सोल्व करेगी? ठीक है, डेल यू बटे डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए बताइए इसकी वैल्यू, कोस एंड ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी थर्ड है ना, और ये कौन सी आ गई? फोर्थ। अच्छा, सेकंड कहीं भी नहीं है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा ना, कोस एक्स माइनस कोस वाई आएगा। ठीक है, करिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, कोस एक्स माइनस इज इक्वल टू जीरो। कोस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? कोस वाई। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, तो कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, एक्स बराबर क्या रख दीजिए? वाई रख दीजिए। सेकंड में रख दूं या वाई बराबर एक्स रख दूं? पुटिंग वाई इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन किस में रख दीजिए? सेकंड में रखना। कोस एक्स माइनस साइन 2x हो जाएगा इज इक्वल टू कोस एक्स टू साइन एक्स इंटू, कॉमन बोलना, इज इक्वल टू जीरो। इफ कोस एक्स बराबर जीरो, 90 या जनरल वैल्यू ले तो ये आएगा। वो तो एक ही मान निकलेगा और ये मान निकलेंगे, बहुत सारे मान निकलेंगे इससे। ठीक है, एक बार इसे ले लीजिए।
इफ 1 माइनस कितना 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बराबर कितना 0, साइन एक्स बराबर कितना 1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा n पाई प्लस -1, सही है। और दोनों बराबर तो है ही है ना, x बराबर किसके है y के, तो 2 पॉइंट आ गए, x के भी आ गए और किसकी वैल्यू आ गई y की भी वैल्यू आ गई। तो हम किसका मान निकालेंगे, चलो पहले इस पर निकालते हैं। एट भाई एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, भाई x बराबर किसके है, क्योंकि x बराबर y है तो पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट तो क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई/2, x बराबर y है, दूसरा भी यही आएगा, x और y के बराबर नहीं आएंगे, एक पॉइंट आ गया ही, एंड दूसरा कहाँ है, ये रहा n पाई n पाई प्लस, ठीक है 2 पॉइंट आ गई। पहले वाले पॉइंट पे निकालिए r का मान, s का मान और t का मान, करिए। चलिए पहले वाले पॉइंट पे निकालते हैं। एट कितना 2n प्लस 1 पाई/2, 2n प्लस 1 पाई/2, पहले किसकी वैल्यू r, क्या था डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, एट मतलब जो भी आई, शॉर्टकट में xy लिख दिया मैंने। देखना भैया क्या था फंक्शन, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स तो यही है, ठीक है। चलो एट इसे बाद में लिखूंगा मैं, जब इसे पॉइंट ही रख दूंगा, अभी तो एक्स वाई पे ही देख रहा मैं। हाँ इसका फॉर्मूला खोलना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये बता दीजिए ये जो पॉइंट आया था कोस एक्स बराबर 0 से आया था क्या, ये कोस एक्स बराबर किससे आया था, ये 0 से, तो लिख देंगे क्योंकि कोस एक्स किसके बराबर है 0 के। जब कोस एक्स 0 है, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़ा आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि भैया इतना बड़ा पॉइंट नहीं रखेंगे हम इसमें 2n प्लस 1 फिर सोल्व करें, हम तो सीधा सीधा देख रहे कोस एक्स बराबर कितना 0 था, तो साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, रखना -1 माइनस, ये तो 0 हो गया ना, -1 ही आएगा है ना, और साइन वाई की वैल्यू नहीं, अच्छा
अच्छा अच्छा, कोस एक्स की वैल्यू, तो कोस वाई की वैल्यू भी कितनी, एक्स बराबर वाई नहीं था क्या, दोनों बराबर है ना। तो ये कितनी आ रही है यहाँ से वैल्यू, -1 +1 है ना, तो क्या आ जाएगी ये, 0 आ जाएगी। और 0 पे क्या होता है, आर बराबर, नहीं पहले तो वो निकालेंगे, आर डी माइनस एच स्क्वायर कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, यदि आर नेगेटिव है। हाँ ग्रेटर देन, हाँ ये कैसे आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा आना चाहिए, तो आर को देखते हैं नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉजिटिव, पर यहाँ पे तो आर क्या आ रहा, 0, ठीक है, तो 0 पे तो ना, 0 पे क्या बताया था मैंने, आर बराबर 0, देखना आंसर क्या दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 पे ये, हाँ वो निकालनी पड़ेगी, चलो अभी फिलहाल इतना कर लो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, माइक वाइक तो सही लगा हुआ है। अच्छा, खड़ खड़ की वॉइस पता नहीं कैसे आती है, माइक ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए अभी देखते हैं भैया, पता नहीं कहाँ से आ जाती है ये वॉइस। अच्छा ये नीचे टकरा रहा होगा, एक मिनट भैया, इस माइक को लगा देता हूँ नीचे। इसको लगा देता हूँ ऊपर, ठीक है, अब देखना भैया वॉइस। ठीक है ना, चलिए अब ठीक है। चलिए तो अभी किसकी वैल्यू निकली, आर की, अब किसकी निकाल लेते हैं, टी की निकाल लेते हैं। आर एस टी तीनों निकालने, ठीक है, मैं बुक में शायद इसका आंसर ठीक नहीं है, वो उन्होंने तो शायद कुछ निकाल रखा है ना, ये तो मिनिमम दिखा रखा है, इस पे पॉइंट भी सही नहीं लिख रखा, नहीं 2n+1 नहीं कर रखा ना इन्होंने, इन्होंने तो ये कर रखा, क्या कर रखा, 2n पाई -π/2 कर रखा है इन्होंने तो, है ना, और होता क्या है, हुँ? अरे तो π/6 है दूसरे वाला तो, हाँ नीचे वाला ही तो है ये, और नीचे वाला हमारा जो आया वो क्या आया, 2n+1 π/2 होता है जब cos x 0 के बराबर होता है, तो ये सही है वैसे, जो आंसर में नीचे वाला था। चलिए अब वो किसकी वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू निकालिए, या इसकी निकाल लो, जिसकी किसी की भी निकाल लो। टी बोलना क्या था, डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, या पहले ऐसे निकाल लूँ, चलो जब ये लिख दिया तो ये निकाल देता हूँ, अभी तो एक्स वाई पे ही बोल दो, चलो माइनस साइन वाई था, माइनस कोस एक्स प्लस वाई,
ठीक है, वहाँ लिख ही देना, ये मैं जो मैंने लिख रखा था, ये जो पॉइंट बड़ा सा लिखा हुआ था, तो इसी पे निकल रहा, क्योंकि ये क्या लिख रखा था मैंने यहाँ पे, 2n+1 π/2 कोमा 2n+1 इंटू π/2 रखना इसमें भी। ये cos x तो 0 था ना, फॉर्मूला खोलना, माइनस के साइन y माइनस के cos x cos y प्लस हो जाएगा ना, बाहर से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना साइन x साइन y। ये बताना cos x तो 0 था ना, ये cos x 0 से ही तो आया था ये। जब cos x 0 है तो cos y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। साइन x कितना आएगा, 1 आएगा। साइन y भी कितना आएगा, 1 आएगा। रखना -1 0 +1, ये भी कितना आ जाएगा, 0। s निकालिए, s बताना कितना, डेल 2u बटे डेल x डेल y, बताना क्या था, माइनस कोस एक्स प्लस वाई, कर लीजिए, प्लस के 1 आ जाएगा ना। s बराबर माइनस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स तो कितना था, 0 0 1 1, प्लस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस कितना, एस स्क्वायर। आर की वैल्यू बताना 0, टी की वैल्यू बताना -1। तो ये लेस देन किससे आ गया, 0 से आ गया। तो बताना क्या बताया था मैंने इस पे, हाँ, hence the given function, hence the given function कौन से पॉइंट पे, एट कितना 2n+1 π/2 2n+1 π/2, hence the given function at इस पे is neither maximum and no minimum। अब दूसरे पॉइंट पर और चेक करेंगे, एक पॉइंट और है हमारा, मिटा दो भैया। वो इस भैया चेक कर लेना, आप बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मैसेज कर दिया करो। एट बताना कौन सा पॉइंट है ये, n पाई प्लस π/6 कोमा n पाई प्लस इंटू π/6। वैल्यू निकालो, r की है ना। अब ये जो मान आया था साइन x बराबर 1/2 से आया था, ठीक है, पहले r का मान लिखा दो मुझे, क्या था, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला खोल लो, माइनस के साइन एक्स माइनस, पूरा ही खोल दीजिए, कोस एक्स
कोस वाई प्लस ही हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ये बता दो क्या था, साइन एक्स किससे आया था वो? 1/2 था, 1/2 था, है ना? तो साइन एक्स साइन वाई दोनों बराबर हैं, और बराबर कितना आ जाएगा ये साइन वाई भी कितना आ जाएगा 1/2। ये बताओ भैया कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1/4 3/4 किसकी वैल्यू है ये? कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ना? तो ये बता दीजिए कोस एक्स कितना आएगा? √3/2। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, है ना? कैसा आएगा? प्लस माइनस। चलो एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। अभी हमने प्लस ले लिया, ठीक। स्क्वायर आएगा, है ना? कोस कोस है ना? माइनस माइनस भी लिए तो प्लस ही आएंगे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही कहा तुमने बिल्कुल। यदि प्लस माइनस ले लो या प्लस प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोस एक्स भी इतना, तो कोस वाई भी कितना आएगा? √3/2 ही आएगा। तो ये साइड में कर देना भैया। माइनस बताना मान इसका 1/2 है ना, रखते जाओ। √3/2 कोस वाई भी √3/2 साइन 1/2 1/2। एलसीएम 4, एलसीएम 4 आ गया ना? -2 आर की वैल्यू आ गई। एस की निकाल सकते हैं, टी की निकाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। निकाल लो वैल्यू। आर नेगेटिव आ तो वैसे तो मैक्सिमम होना चाहिए, पर निकालना पड़ेगा, सभी कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये साइड के सब उसी में भी काम आ जाएंगी, आर एस टी में भी काम आ जाएंगी। आर एस टी निकाल लूं? एस का मान बताना, बताना एस का मान क्या था? माइनस के कोस एक्स प्लस वाई था। पहले फॉर्मूला ही खोल लो ना, माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहां से ही रख दो। कोस एक्स का मान 3/4 ही लिख दो सीधा। चलो 3/4 लिख दिया। 1/4 माइनस के 1/2। ठीक है, किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू, है ना? क्या था बताना? डेल माइनस या डेल 2u/, डेल वाई स्क्वायर था, माइनस की कोस एक्स प्लस वाई।
माइनस साइन वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। साइन वाई का मान तो बता दो, माइनस के 1 बाई कोस एक्स का मान 3/4 ही लिख दूं, प्लस 1/4। एलसीएम बोलो। -1 आ गया सोल्व करके, -1 आ गया। अब आर टी, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान बोलना, माइनस -1 है ना, टी का मान -1, 1/4 ही आ जाएगा। सोल्व करके बड़ा है किससे, और आर कैसा है, नेगेटिव, तो मैक्सिमम हो जाएगा, लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखना गुड़िया 10, u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई साइन एक्स प्लस फाई। हिंट भी दे रखा इन्होंने, क्या दे रखा, कैसा फंक्शन दे रखा है, पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू किसके बीच लेनी हमें, 0 से पाई के बीच, बस याद रखना इसमें पीरियोडिक फंक्शन। वैसे होते कैसे एक बार मैं बता भी देता हूँ। अभी मान लिया कुछ वैल्यू निकालनी, मान लिया हम साइन टी प्लस एक्स निकाल लें, सपोज कितना आया साइन एक्स, साइन 2t प्लस एक्स निकाल लें, वो भी कितना आए साइन एक्स, मतलब एक पीरियड के बाद वही वैल्यू आती चली जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। फिर किसकी वैल्यू निकालें, साइन 3t प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये भी कितनी आई साइन एक्स, तो इसका पीरियड है टी, टी पीरियड में सब सेम वैल्यू आ रही, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहो कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 साइन साइन भी क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस ए एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई होता है ना। सीधा डिफरेंशिएशन ही कर लो यार, छोड़ो क्या फॉर्मूला लगाएं। इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको, फर्स्ट एक्स के रेस्पेक्ट कर दीजिए इसका, और वाई के रेस्पेक्ट कर दीजिए। डिफरेंस फर्स्ट का कर दीजिए पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल यू बटे डेल एक्स। साइन वाई क्या है भैया, कांस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड से करना, साइन एक्स को ऐसे ही रखिए, कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन भी नहीं बन रहा, तो ये आ गया डेल यू बटे, साइन वाई तो बाहर है ही है ना, लिख दूं 2x प्लस कितना y आ गया ये। अब ये तो किसके रेस्पेक्ट किया हमने, x के, y के रेस्पेक्ट कर दीजिए, एंड चलो पहले x की कर लूँ या पूरा पूरा x के कर लेते हैं पहले, डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर
साइन वाई तो क्या है, कांस्टेंट। करना इसका कोस 2x प्लस वाई इंटू कितना भी आएगा, 2 भी आएगा। y के रेस्पेक्ट करिए, डेल यू बटे डेल y, उसी का ही। साइन x तो क्या है भैया, कांस्टेंट। फर्स्ट सेकंड से करना, साइन y इंटू कोस x प्लस वाई इंटू कोस y साइन ए कोस b प्लस कोस ए साइन b। डेल यू बटे कितना, डेल y, बाहर तो साइन y x से बाहर तो क्या बच गया, जोड़ x प्लस 2y। दोबारा भी कर दो, y के रेस्पेक्ट भी कर दीजिए, डेल 2u अपॉन डेल कोस 2y इंटू 2। एक और रह गया, डेल 2u बटे जो x के रेस्पेक्ट हो रखा उसका किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, पहले साइन वाई को ऐसे ही रहने देना, कोस 2x प्लस वाई प्लस साइन 2x प्लस वाई इंटू कोस वाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए प्लस बी साइन 2x प्लस 2y। सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन किसको, डेल यू बटे डेल एक्स बराबर डेल यू बटे बराबर कितना, 0 करिए। रखे 0, चलिए पहले से रख लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आगे बोलिए, वाई वाला कहाँ है, हीरा हो रहा उधर,
साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो एक बार दें, इफ साइन y इज इक्वल टू 0, y बराबर कितना 0 आएगा, या क्या ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। तो इसने क्या रखा शायद हिंट में, इनके बीच में है ना 0 और पाई के बीच, तो ये नहीं लेनी मतलब, है ना, जो इनके बीच में आएगी वो लेनी इसमें। फिलहाल तो हम, ठीक है, एक बार हिंट को पढ़ना जरा ध्यान से। एक्स और वाई की वैल्यू किसके बीच दे रखी इन्होंने, 0 और पाई के बीच की लेनी है ना, तो इसको भी 0 मत लीजिए, साइन वाई कह दीजिए नॉट इक्वल टू 0, है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, साइन 2x प्लस कितना y इज इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। एक बार जरा फिर पढ़ना क्वेश्चन को। एक्स और वाई की वैल्यू जो होंगी, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच लेनी। तो ये यहाँ से 0 आता, हमने छोड़ दिया ये। अब बताना यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस वाई बराबर 0 ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। हेलो, नमस्ते। अच्छा, एक मिनट, ये दरवाजे से अंदर आ जाओ, जो नीचे ही दरवाजा है आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में दरवाजा खोल लो ये। अंदर से, अच्छा अच्छा, हाँ तो ऊपर आ जाओ। इतने यहाँ बैठ जाओ गुड़िया, थोड़ी देर मैं बता दूंगा। चलिए, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी 0 ले सकते हैं, ठीक है, और 2x प्लस वाई बराबर क्या ले सकते हैं, पाई। देखो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है ना, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही थी 0, और उसने x और y की वैल्यू किसके बीच दे रखी, 0 और पाई के बीच। भाई वैसे तो इसकी वैल्यू 0 भी आ जाती, यहाँ से पाई भी आ जाती, पर मैंने यहाँ 0 भी ले लिया और यहाँ पाई भी ले लिया, पर यहाँ वैल्यू किसकी है, ये 2x प्लस वाई की, और यहाँ किसकी वैल्यू है, की वैल्यू है, मतलब ये x की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से जो x और y की वैल्यू निकल के आएंगी, कुछ कम ही आएंगे निकल के, ठीक है। अब ये तो हमने इससे किया है ना, अब इससे करना जरा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए कितना, एंड साइन x कितना नॉट इज इक्वल टू 0, फिर क्या जाएगा, साइन x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। अब इन्हें सोल्व कर लो। पहले इसे इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, सेकंड, इसको क्या मान लो, फर्स्ट तो पहले ही मान ली थी, है ना, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये कितनी, फिफ्थ, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्व कर लो इसको और इसको सोल्व कर लो, है ना। तो इससे एक्स वाई क्या मिलेंगे, 0 0 मिलेंगे ना भाई। सोल्व कौन सी करो, सोल्व दी इक्वेशन सेकंड एंड 4 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा और y बराबर 0। अब क्या, इनको सोल्व कर लो, सोल्व दी इक्वेशन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। जरा इसमें 2 से गुना कर लो, है ना, इक्वेशन थर्ड में किससे गुना कर लो, 2 से, है ना, और माइनस क्या कर लो,
इक्वेशन नंबर 5, 2 से गुना करना, 2x 4x हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 2 पाई x 2y इज इक्वल टू पाई। थर्ड एंड फिफ्थ करिए। अभी 5 मिनट में बताऊंगा गुड़िया ना, फैन चला। सोल्व करके मान निकालो ही। सब्ट्रैक्ट करें भैया, सब्ट्रैक्ट करा तो इनको कितना आएगा माइनस माइनस माइनस, घटाना कितना 3x इज इक्वल टू कितना पाई तो आएगा ना, x बराबर कितना आ गया पाई बाई 3, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा, एक पॉइंट कितना आ गया ये पाई बाई 3 कोमा पाई बाई 3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, r की, s की और t की वैल्यू निकालनी, ठीक है। 0 0 पे तो निकलेगा नहीं कुछ भी भाई, एक तो पॉइंट कितना है हमारा 0 0 है ना, और वैसे तो x के मान हमें किसके बीच लेने थे 0 और पाई के, तो इन्हें तो छोड़ ही देना, केवल किस पे निकालिए अभी पाई बाई निकाल दोगे इस पे, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पे एक पॉइंट और दे रखा है, जरा एक इक्वेशन और बननी चाहिए तो इसकी भाई, इसका मान भी ये 0 होता है, देखना एक मान और क्या दे रखा आंसर में 2 पाई बाई 3। तो ये बता दो भाई, इसकी साइन 0 का मान भी कितना होता है 0, साइन पाई का मान भी कितना होता है 0, और इससे आगे देखना किसका मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान है। नहीं वो तो इक्वेशन सोल्व करके जब इसको रखेंगे ना भाई, तुम कह रही हो गुड़िया 0 से, मैंने कहा मैंने तो ये ले लिया, तुमने कहा कि ये 0 पाई के बीच नहीं आएगा, पर वो x के मान है और यहाँ ये किसका मान है तो x प्लस वाई का, तो ये कुछ ना कुछ कम आएंगे, मतलब कहने का। तो एक इक्वेशन और बना लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो इसी से ही कर लेना, अभी तो चलो ये कर ही रहे, इसे इक्वेशन कुछ मान लो, क्या मान लो, ए मान लेता हूँ, चलो उसे क्या मान लेता हूँ बी। तो इस पे निकाल दोगे भाई तुम, इस पे निकालने के बाद देखो फिर तुम्हें करना क्या है कि एक मिनट जरा देख लो, फ्रॉम इक्वेशन ए से ही, फ्रॉम इक्वेशन किससे ए से 2x प्लस वाई, वो भी लेना 2 पाई भी है ना, और एंड किससे b से भी, एंड b से बताना क्या, एंड हाँ कितना x प्लस इज इक्वल टू, यहाँ से भी किसकी वैल्यू आ जाएंगी x की और y की वैल्यू, उन पे आर एस टी निकालना, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन है ज़्यादा बड़े, और इतना क्वेश्चन और इतने बड़े नहीं है, बाकी सब हो जाने चाहिए है ना, तो इन्हें भी अब पूरे करके लाना, और बाकी चलिए कल करेंगे है ना, ठीक है जी।